हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। मिनी विंग से अपने 2 साल पहले किए गए किए की माफ़ी मांग रही थी, पर इससे सही क्या होता। विंग की रिस्पेक्ट जो मिनी की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो फिर से ठीक हो पाती। विंग ने, वांगजी ने, विंग की फैमिली ने, नी हुसैन की फैमिली ने जो कुछ भी सफ़र किया था इन 2 सालों में, वो सब ठीक हो जाता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विंग और वांगजी का रिश्ता बिना किसी गलती के एक पर्सन की जेलेसी की वजह से आज वो रिश्ता पूरी तरीके से मैसी था। एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे को अपना नहीं कह सकते थे। 2 साल तक उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी थी। 2 साल तक एक दूसरे से दूर रहकर वो एक दूसरे के लिए तड़पते रहे। अगर ये सब कुछ मिनी की माफ़ी की वजह से ठीक हो पाता तो शायद विंग मिनी को आसानी से माफ़ कर देता। यही बात फिलहाल विंग सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अभी भी ज़मीन पर बैठा हुआ था। वही वांगजी। विंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो जानकर वांगजी को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऑब्वियसली वांगजी विंग का ना सिर्फ प्यार था, ना सिर्फ वो दोनों बचपन से साथ थे, वो दोनों दोस्त भी थे। पर फिर भी वांगजी को ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि विंग आज भी उसकी केयर करता है। जो बात दुनिया को नहीं पता वो उसके विंग को पता है। विंग ने हमेशा उस पर स्पाई किया है। इसी बात से साबित होता है कि आज भी विंग के दिल में वांगजी के अलावा कोई और नहीं है। वांगजी, विंग, हुसैन तीनों भी फिलहाल बिल्कुल शांत थे और अपनी अपनी सोच में गुम थे। विंग अपने सामने मिनी को पागलों की तरह रोते हुए देख रहा था। वो लगातार विंग से माफ़ी मांग रही थी, पर पता नहीं क्यों आज विंग के दिल पर मिनी के वो उन आंसुओं का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जो विंग अपनी छोटी बहन को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता था, आज उसके लाख रोने पर भी और लाख माफ़िया मांगने पर भी विंग उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था। वहाँ सिर्फ मिनी के रोने की वॉइस आ रही थी। विंग कुछ देर तक मिनी को देखता है और बाद में वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो वहाँ से जाने के लिए पलटने ही वाला था, तभी मिनी फिर से विंग का हाथ पकड़ लेती है और विंग की तरफ अपनी टीयरी आइज से देखते हुए कहती है, ग प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस, मैं कभी भी आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना इन दोनों ने मुझे मैनिपुलेट किया था। विंग फिर से मुड़ता है और एक नज़र मिनी की तरफ डालता है, जो अभी भी फ्लोर पर बैठी रो रही थी और उसने विंग का हाथ पकड़ के रखा है। विंग मिनी को एक जस्ट लुक देता है और उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर मिनी ने विंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। इससे पहले कि विंग मिनी से अपना हाथ छुड़ा पाता, वहाँ कान से सरन आ जाती है और वो विंग से मिनी को दूर कर देती है। इनफैक्ट वो विंग को अपने पीछे कर लेती है और मिनी का हाथ पकड़ के उसे हार्शली उठाकर खड़ा कर देती है। और दूसरे ही पल फिर से मिनी फ्लोर पर थी और कान से सरन के 5 उंगलियों के निशान उसके फेस पर थे। कान से सरन ने मिनी को बहुत स्ट्रांगली स्लैप किया था, जिससे वो फिर से ज़मीन पर गिर चुकी थी। वही इस बार विंग भी बीच में नहीं आता। उसने जस्ट अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था। कान से सरन मिनी के पास जाती है और उसे उसके हाथ से पकड़ के हार्शली फिर से खड़ा कर देती है और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, इस दुनिया में मैंने सबसे बड़ी गलती की, तुम्हें अपने घर में लाकर, रास्ते से उठाकर तुम्हें इस घर की छोटी बेटी बनाकर। देखो आज तुम्हारी वजह से क्या हो चुका है। मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता बल्कि मिसेस वे कहता है। तुम्हारी वजह से 2 साल पहले हमने हमारे ही बेटे पर डाउट किया, उसे मजबूर किया एक अनवांटेड मैरिज में बनने के लिए। बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के हमने सिर्फ तुम पर यकीन करके विंग को वे मेंशन से निकाल दिया। इनफैक्ट उससे ये तक कह दिया कि अब उसका वे मेंशन में कुछ भी नहीं है, जिस वजह से मेरा बेटा 2 साल तक मुझसे मिलने नहीं आया। सारी गलती तुम्हारी है। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, उसके प्यार को उससे दूर किया, उससे
मजबूर किया ये कंट्री छोड़ के जाने के लिए। सच में तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। इतने प्यार से तुम्हें पढ़ाया हमने, तुम्हें हर वो खुशी दी जो तुम डिज़र्व भी नहीं करती थी। हमारे बेटे से भी पहले हमने तुम्हें रखा, पर तुमने हमारी ही खुशियाँ बर्बाद कर दी, हमारे ही बेटे को हमसे दूर कर दिया। और आज भी मेरा बेटा तुम्हारी साइड ले रहा था। अगर सच पता नहीं चलता तो तुम तो सच में उसके होने वाले अल्फा को अपना बना लेती। 2 साल तक हम अपने बेटे के लिए तड़पते रहे, तब तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें हमें आकर सच बताना चाहिए था। वांगजी उसके प्यार में पागल हो चुका था। उसकी उस हालत को हम सब नोटिस करते थे, तो तुम्हें नहीं लगा तुम्हें सच बोलना चाहिए जिससे वो विंग को फिर से यहाँ लाए। अगर आज विंग यहाँ नहीं आता और ये सब कुछ नहीं होता तो शायद तुम हमेशा के लिए ही हमें हमारे बेटे से दूर कर देती। कभी सच्चाई बाहर आती ही नहीं और हम हमेशा अपने ही बेटे को गलत समझते रहते। कांसी सरन मिनी को बहुत बुरा भला कह रही थी। विंग की नज़रें नीचे थी और वो कांसी सरन के पीछे था और मिनी उसकी नज़र लगातार विंग की तरफ थी, क्योंकि कुछ देर पहले यही विंग उसे इन सारे लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे थे और आज सारे लोग विंग को उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सच में उसने एक गलती कर दी और उसकी सज़ा उसे बहुत बुरी मिली थी और शायद और भी मिलनी बाकी थी। विंग जो कांसे सरन के पीछे था वो हद से ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसे कहीं ना कहीं फिर से 2 साल पहले के वही फ्लैशबैक्स आने लगे थे। विंग जो फिलहाल यहाँ बिल्कुल अनईजी फील कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वही मेंटल ट्रॉमा फिर से ट्रिगर होने लगा था। विंग पता नहीं क्यों पर उसी सिचुएशन को बार बार याद कर रहा था, या यूँ कहा जाए उसे वो सब याद आ रहा था जिस वजह से वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। यूँ कहा जाए तो वो लड़खड़ाने लगा था। सबका ध्यान फिलहाल कांसे सरन और मिनी पर था, पर वहाँ कोई और था जिसका ध्यान सिर्फ विंग की तरफ था और वो पर्सन अच्छी तरीके से विंग को ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि विंग कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, वो पर्सन भागते हुए विंग के पास आया था और उसने सीधा विंग को अपने पास होल्ड करके उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेंग्याओ था। मेंग्याओ ने सीधा जाकर विंग को होल्ड कर लिया था और उसे अपने पास सिक्योरली छुपा के रखा था। वो लगातार उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से विंग के ट्रॉमा के बारे में जानता था। वो जानता था कि विंग का ट्रॉमा जब भी ट्रिगर होता है उसे पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसमें विंग कुछ भी कर सकता है। वो बिल्कुल पागल हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल भी। और उस सिचुएशन में विंग को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मेंग्याओ वो वक्त ही आने नहीं देना चाहता था, तो वो सीधा विंग के पास पहुंचा था और उसकी नज़रें भी इस पूरे वक्त के दौरान सिर्फ विंग पर थी, क्योंकि वो विंग पर और कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहता था। जैसे ही ये बात सब ने देखी, वैसे ही तुरंत नी मिंजू भी मेंग्याओ के पास पहुंच गए और वो भी विंग को मेंग्याओ के साथ ही हक करने लगे। मेंग्याओ लगातार विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही नी मिंजू भी विंग को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों मिलकर विंग को संभाल रहे थे। हुसैन और वेन्निंग भी तुरंत विंग की तरफ ही भागते हुए आए थे। साथ ही इस बार वांगजी भी था। वांगजी ने जैसे ही विंग की हालत देखी तो वो शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग डीप ब्रीथ ले रहा था, जैसे उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जैसे ही ये बात वांगजी देखता है, वो विंग की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। मेंग्याओ और नी मिंजू विंग को कंसोल करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर विंग अभी संभल नहीं रहा था उनसे भी। वांगजी बिना सोचे समझे मेंग्याओ और नी मिंजू के हाथ से विंग को हाथ को हार्शली पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग को टाइटली हक कर लेता है और अपने स्मूथिंग फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिससे उसका ओमेगा थोड़ा शांत हो जाए।
विंग जिसे इतने साल बाद इन फेरोमोन्स को इनहेल करने का मौका मिला था, जिस वजह से उसके इमोशंस कंट्रोल में आ रहे थे, वो भी वांगजी को टाइटली हग बैक कर चुका था और वो अभी भी वांगजी के सीने से लगकर धीरे धीरे सिसक रहा था। सच में हमेशा फिजिकल बॉन्ड होना ही ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी वर्चुअल बॉन्ड्स भी इंसान को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। यही फिलहाल विंग और वांगजी के साथ हो रहा था। विंग जो आसानी से इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पाता, वो वांगजी के, या यूँ कहा जाए जिसे वो अपना अल्फा कहता है, उसके टच की वजह से, फेरोमोन्स की वजह से, उसके सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों में भले ही वो मेटिंग बॉन्ड नहीं था, पर उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो जगह थी, उन दोनों का अटैचमेंट और वो इनविजिबल बॉन्ड, इसी वजह से आज विंग धीरे धीरे काम डाउन हो रहा था। कुछ ही देर बाद विंग पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया, पर वो अभी भी वांगजी की बाहों में ही था। जैसे ही सबने देखा कि विंग काम डाउन हो चुका है, नी मिंजू, मेंग्याओ और वेन्निंग, इन्होंने रिलीफ की ब्रीथ ली थी। साथ ही हुसैन, उसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि फाइनली आज उसका दोस्त सेफ हाथों में है, उन हाथों में है जिन पर उसका दोस्त सबसे ज़्यादा इस दुनिया में यकीन करता है, वो अपने अल्फा के हाथों में है। वही विंग के मॉम डैड, जो विंग की इस कंडीशन के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे, वो आज विंग की इस कंडीशन को देखकर कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि उनका बेटा क्यों नी मिंजू और मेंग्याओ को इतना मानता है, क्योंकि आज पूरे पार्टी हॉल में किसी का भी ध्यान विंग पर नहीं था, पर मेंग्याओ लगातार विंग पर ही ध्यान दे रहा था। इसी वजह से सिचुएशन इतनी जल्दी हैंडल हुई थी। कुछ देर तक विंग वांगजी के बाहों में ही रहता है, पर जैसे ही उसे रियलाइज होता है अपनी सिचुएशन का, वो वांगजी को अचानक बैक पुश कर देता है और वो खुद भी वांगजी से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही ये बात वांगजी को समझ में आती है कि उसका ओमेगा उसे खुद से दूर कर रहा है, वो विंग को एक डेयर करता है, पर विंग वांगजी की तरफ उल्टा गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो लान वांगजी, भूलो मत हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर विंग वहां से पलट जाता है और सीधा बाहर की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने लगता है। अब ये सुनकर वहां हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि सबको लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया और विंग आसानी से वांगजी को एक्सेप्ट कर लेगा, पर विंग वो अभी तक वांगजी से गुस्सा था। ये बात जैसे ही वांगजी रियलाइज करता है, वो विंग के पीछे पीछे भागने लगता है और विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे विंग वांगजी की तरफ मुड़ जाता है और सीधा उसके चेस्ट से हिट होता है। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और उससे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हो गया ना सब क्लियर, समझ गए सब कि 2 साल पहले तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो अब क्यों ऐसा कर रहे हो? चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे, और कौन सी शादी, कैसी शादी? पागल हो तुम? जानते हो ना मैं ऑलरेडी किसी और का ओमेगा हूँ और उस पर्सन ने मुझे मार किया है, तो हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? वांगजी को अब याद आता है कि हाँ, विंग ने उसे अपना अल्फा बाइट दिखाया था और वो अभी किसी और का मार्क ओमेगा है। जैसे ही ये बात वांगजी रियलाइज करता है, वो विंग के हाथों को और भी जोर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे विंग फिर एक बार वांगजी के चेस्ट से हिट हुआ था। साथ ही विंग वांगजी को गुस्से से देख रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ, तुम तो किसी और के ओमेगा हो, मार्क ओमेगा हो, तो तुम दोनों का पहले बॉन्ड तोड़ना जरूरी है। इतना बोलकर वांगजी विंग को खींचने लगता है और उसे जाकर सीधा हुसैन के सामने खड़ा कर देता है। वो हुसैन की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहता है, चलो अपने ओमेगा को रिजेक्ट करो ताकि मैं उसे अपना बना लूं। ये सुनते ही हुसैन शॉकिंगली पहले विंग की तरफ देखता है और बाद में वांगजी की तरफ।
विंग वांगजी की ये बात सुनकर शॉक हो चुका था। वो खुद वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं अपने अल्फा को क्यों छोड़ूंगा और मेरा अल्फा तुम्हारे कहने पर मुझे रिजेक्ट क्यों करेगा? वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, ये तुम्हें इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं करेगा, पर अगर ये तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा तो तुम्हारा मार्क हम दोनों के रिलेशन के बीच में आएगा। तो चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर अल्फा ही नहीं रहा तो मार्क कैसा, और मार्क ही नहीं रहा तो तुम इसके ओमेगा कैसे, अगर ओमेगा ही नहीं तो तुम दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा, और अगर बॉन्ड ही नहीं तो तुम तो मेरे हुए। ये सुनते ही विंग के साथ साथ नी हुसैन और वेन्निंग उन दोनों की आंखें भी बड़ी हो चुकी थी। साथ ही नी मिंजू और मेंग्याओ भी शॉक हो चुके थे। इसका मतलब अब क्या वांगजी हुसैन को टपकाने वाला है? वही विंग वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वांगजी अपने शोल्डर्स को बहुत फ्रीली रेज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा मार्क मिटा दूंगा, मेरा यही क्लियर मतलब है। विंग वांगजी की तरफ शॉकिंगली देखते हुए कहता है, अगर तुमने हुसैन को हाथ भी लगाया ना, आई स्वेयर वांगजी, आई विल किल यू। वांगजी एक झटके से विंग के हाथ को छोड़ देता है और उसकी तरफ इंटेंसली देखते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है। अब ये देखकर तो विंग को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर वांगजी की ऐसी आइज उसे कहीं ना कहीं डरा रही थी, इसीलिए अनकॉन्शियसली ही वो पीछे की तरफ जा रहा था। कुछ कदम पीछे जाने के बाद वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। विंग जो फिलहाल वीक फील कर रहा था क्योंकि वांगजी की आइज उसे डरा चुकी थी, तो वो सीधा वांगजी के बाहों में आ जाता है। वांगजी विंग के चिन को पकड़ के उसके फेस को ऊपर करता है और उसके शर्ट की फर्स्ट बटन को ओपन कर देता है। ये देखकर विंग कंफ्यूज हो चुका था और शॉक भी। वो वांगजी को अपने आप से दूर पुश करने की कोशिश करने लगता है। वही वांगजी वो विंग की आंखों में इंटेंसली देखते हुए कहता है, डोंट डू दैट, जो कर रहा हो उसे करने दो, वरना सच में मैं तुम्हारे अल्फा के छोटे छोटे पीसेस कर दूंगा। ये सुनकर तो विंग खुद भी थोड़ा डर चुका था, इसलिए वो थोड़ा शांत हो गया। विंग ने शर्ट के ऊपर ब्लेजर डाल के रखी थी और फिलहाल वांगजी सीधा उसके शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था। वांगजी जैसे ही विंग के सेकंड बटन को ओपन करता है, विंग अब बिना वांगजी से डरे और भी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा था वांगजी से छूटने के लिए। और जैसे ही वांगजी थर्ड बटन ओपन करता है, विंग वांगजी को दूर पुश कर देता है और तुरंत मुड़ जाता है। वो अपने शर्ट की थर्ड बटन को क्लोज करता है और वहाँ से जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाता है, पर इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और उस हाथ को विंग के ही बैक के पीछे मोड़कर विंग को अपने करीब खींच लेता है। विंग की बैक सीधा वांगजी के चेस्ट से हिट हुई थी। विंग वांगजी से छूटने के लिए छटपटा रहा था और अपने दूसरे हाथ का यूज कर रहा था। तब वांगजी विंग के सेकंड हैंड को पकड़ के भी उसके बैक के पीछे अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को टक कर देता है। विंग वांगजी से छूटने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, साथ ही वो वांगजी को लगातार वार्न कर रहा था। वही ये बात जब बाकी सब देखते हैं तब वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो चुके थे, पर नी मिंजू और हुसैन वो तुरंत ही विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। ये बात जैसे ही लैन सिचैन और जियांग चैंग देखते हैं, वो तुरंत ही उन दोनों के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लैन सिचैन जानते थे कि उनका भाई कभी भी अपने प्यार के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। साथ ही जियांग चैंग को भी वांगजी पर पूरा यकीन था। उन दोनों के रोकने की वजह से नी मिंजू और हुसैन भी अपनी ही जगह रुक जाते हैं। वांगजी विंग को स्ट्रांगली पकड़ता है और उसे पूरी तरीके से अपने पास खींच लेता है। वो अपने दूसरे हाथ से विंग के सेंट ग्लैंड की तरफ से उस शर्ट को हटा देता है जहां विंग का वो बाइट मार्क था। वांगजी एक स्मोक करता है और वो
विंग को पलटा देता है। अब विंग और हुसैन की फेस एक दूसरे के तरफ था। वांग जी विंग के कान के पास आकर नॉर्मल वॉइस में कहता है, अपने अल्फा का बाइट मार्क वैसे बहुत शाइन कर रहा है, तो चलो अब इसे डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ चुका है। मैं इस बॉन्ड को ही तोड़ देता हूँ। इतना बोलकर वांग जी अपना हाथ उस मार्क के ऊपर रखता है। जैसे ही ये बात विंग ने रियलाइज़ की थी, उसकी आईज हद से ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। साथ ही हुसैन भी उसकी तरफ देख रहा था। विंग हुसैन को ना का इशारा कर रहा था ताकि हुसैन विंग को वांग जी से प्रोटेक्ट कर ले, पर उसके सामने तो जियांग चैंग खड़ा था और जियांग चैंग ने हुसैन के रास्ते को ब्लॉक करके रखा था, जिस वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। वांग जी विंग के मार्क के ऊपर हाथ घुमाता है तो वांग जी के थंब पर कुछ लग जाता है। वांग जी एक स्मग करता है और अपने पॉकेट से हैंकरचीफ निकालता है। वो सीधा उस मार्क पर रखता है और टाइटली प्रेस करके उस मार्क को एक ही झटके में रिमूव कर देता है। जैसे ही ये बात विंग ने रियलाइज़ की थी, उसने अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करके रखा था और हुसैन वो बस शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी के फेस पर स्मग था और वो हुसैन को ही लुक दे रहा था। वांग जी विंग के ईयर में हुसैन को देखते हुए कहता है, तुम दोनों का बॉन्ड तो बहुत कच्चा निकला, देखो जादू किया मैंने और विंग का अल्फा मार्क मेरे हैंकी पे आ गया। इतना बोलकर वो सबको वो हैंकी शो कराता है जिस पे बहुत ज़्यादा मेकअप पाउडर और बाकी चीज़ें लगी हुई थी, इंक्लूडिंग मार्क स्टिकर। विंग ने एक फेक मार्क स्टिकर मेकअप और बाकी चीज़ों से क्रिएट किया था और उसे अपनी बॉडी पर ऐसे प्लांट किया जिससे सबको ये लगा कि वो विंग का अल्फा बाइट है, जबकि वो सिर्फ मेकअप था। जैसे ही विंग को समझ में आता है कि उसकी पोल खुल चुकी है, उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके अपने हेड को डाउन कर लिया था। वही हुसैन वो हंस रहा था, वो लिटरली हंस रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वांग जी सच में इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है और वो विंग को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। साथ ही नी मिंजू, मेंग्याओ और वेनिंग की फेस पे भी स्माइल थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी वांग जी को देखा नहीं था, बस उसके बारे में सुना था। पर जब से विंग ने वांग जी की बातें करना स्टार्ट किया था उन लोगों से, तब से सबको ये समझ में आ चुका था कि वांग जी विंग से सच में सच्चा प्यार करता है और विंग के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव साथ ही पागल है। और वांग जी की आज की हरकतें देखकर उन सबको इस बात का क्लैरिफिकेशन भी मिल चुका था। वही विंग जैसे ही वो हुसैन को हंसते हुए देखता है, वो हुसैन को एक डेथ डेयर देता है और वांग जी के हाथों से रफली अपने हाथों को छुड़ाते हुए उसे पुश कर देता है उसकी तरफ पलट के। वही वांग जी जिसकी पकड़ ऑलरेडी विंग पर सॉफ्ट हो चुकी थी, वो आसानी से विंग से छूट भी जाता है। वही पूरा पार्टी हॉल ये देखकर शॉक था। उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। अब तक वो सब विंग को हुसैन का मार्क ओमेगा समझते थे, पर सबको अब जाकर पता चला था कि वो मार्क तो झूठा था। मतलब विंग और हुसैन में कोई बॉन्ड है ही नहीं। ये जानने के बाद सब ने सच में एक रिलीफ की ब्रीथ ली थी, क्योंकि अब सब चाहते थे कि अगर सब कुछ क्लियर हो ही चुका है तो उन दोनों का साथ होना भी बनता है। वही फिलहाल विंग और वांग जी आमने सामने थे। विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था, वही वांग जी विंग को वो हैंकरचीफ जिस पर मेकअप लगा हुआ था उसे दिखाकर चिढ़ा रहा था। विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तो क्या हुआ, मार्क झूठा था? हम दोनों की वेडिंग तो सच्ची थी ना, तुम्हारे सामने ही तो हम दोनों ने वेडिंग की थी, सारे वॉव्स लिए थे, तो वेडिंग वो बिल्कुल सच्ची है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। विंग ने अभी तक अपनी बात को ख़त्म भी नहीं किया था, तभी पीछे से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनाई देती है जो सबको ये क्लियर कर देती है कि रियलिटी क्या है। हुसैन स्ट्रॉन्गली पर थोड़ा नॉटी वे में विंग की
तरफ देखते हुए कहता है, मतलब विंग की हुसैन की तरफ बैक थी तो वो उसी को देखते हुए कहता है टीजिंगली, विंग क्या तुम भूल गए हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है यार। वैसे भी जो शादी हुई थी उसे हमने ऑफिशियली कभी भी रजिस्टर नहीं किया, और डिवोर्स तो पहले ही हो चुका। जो शादी रजिस्टर ही नहीं है उसका ऑफिशियल डिवोर्स करने की तो ज़रूरत नहीं है। और पिछले 2 सालों से हम दोनों हस्बैंड वाइफ का कोई भी रिश्ता कैरी नहीं करते, साथ ही अल्फा ओमेगा का भी नहीं, क्योंकि तुम तो जानते हो ना मैं वेनिंग से प्यार करता हूँ। हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। तो तुम ऐसे मेरे और मेरे ओमेगा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं क्रिएट कर सकते। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था। मतलब आज तक विंग और हुसैन में कभी वो रिश्ता था ही नहीं। अब ये सुनकर वांगजी भी स्माइल करते हुए विंग की तरफ देख रहा था, जैसा वो विंग को चिढ़ा रहा हो। विंग जैसे ही हुसैन से ये बात सुनता है वो वांगजी की तरफ से ध्यान हटाकर हुसैन की तरफ देखता है, जो उसे ही टीजिंग स्माइल दे रहा था। विंग बिना सोचे समझे अपने पैर से जूता उतारता है और उसे हुसैन की तरफ थ्रो कर देता है। जियांग चैंग जो हुसैन के सामने खड़ा था वो साइड को हट चुका था और वो जूता सीधा हुसैन के सिर पर गिरा था। विंग अपने दूसरे जूते को भी उतारते हुए कहता है, तू सुधरेगा नहीं, तू 1 नंबर का कमीना है। इतना बोलकर वो दूसरा जूता भी हुसैन की तरफ थ्रो कर देता है, पर हुसैन उससे बच जाता है। इससे पहले कि विंग हुसैन के पीछे भाग पाता, वांगजी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विंग फिर एक बार वांगजी के केज में था। वांगजी ने विंग को बैक से ही पकड़ के रखा था, उसे हक करके रखा था, और वांगजी की फ्रंट बॉडी और विंग की बैक बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड थी। वांगजी विंग के ईयर के पास झुकते हुए कहता है, बॉन्ड झूठा, मार्क झूठा और शादी भी झूठी। तो अब बताओ तुम किसके हो विंग? विंग वांगजी की इतनी डीप वॉइस सुनकर कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में गूज़बम्प्स फील कर रहा था, पर फिर भी वो वांगजी से गुस्सा था, इसलिए वो वांगजी के हाथ को रफली अपने वेस्ट से छुड़ा लेता है और उसे फिर से पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है, मैं किसी का नहीं हूँ। अगर मैं उसका ओमेगा नहीं हूँ तो मैं तुम्हारा ओमेगा भी नहीं बनना चाहता। भूलो मत वांगजी, उस वक्त तुमने भी मुझ पर यकीन नहीं किया था। मैं गिड़गिड़ाया था तुम्हारे सामने भी अपने प्यार के लिए, पर तब तुम्हें जो देखा उस पर ज़्यादा यकीन था, ना कि मुझ पर। तो अब 2 साल बाद मुझ पर हक जताने के लिए तुम एप्लीकेबल नहीं हो। इतना बोलकर विंग वांगजी को एक डेयर देता है और वहाँ से सीधा बाहर की तरफ जाने के लिए मुड़ जाता है। वांगजी जो अभी फिलहाल पूरी तरीके से विंग की बातों से अग्री करता था, पर विंग उसी का था, इस बात पर उसे स्ट्रांगली बिलीव था। वो सीधा विंग को फिर एक बार उसके हाथ से पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और सीधा विंग की आंखों में देखता है। पर फॉर अ चेंज इस बार वांगजी की आइज नॉर्मल नहीं बल्कि उसके अल्फा में कन्वर्ट हो चुकी थी, जो गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। ये देखकर विंग एक पल के लिए सहम चुका था, क्योंकि वांगजी से डील करना आसान है, पर वांगजी के अल्फा से डील करना वो भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वांगजी का अल्फा तो वांगजी से भी ज़्यादा साइको है। एक बार के लिए वांगजी विंग को खुद से दूर कर सकता है, पर वांगजी का अल्फा वो तो विंग को अपने आंखों से ओझल ना होने दे। दूर जाने की तो बात की बात है। वांगजी जो फिलहाल लानजान मतलब अपने अल्फा में स्विच हो चुका था, वो विंग की तरफ अपनी डीप गोल्डन आईज से घूरते हुए साथ ही अपने डीप वॉइस में कहता है, क्या कहा तुमने? मेरा तुम पर हक नहीं? क्या तुम भूल चुके हो मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम्हारा मेट हूँ। विंग जो ऑलरेडी वांगजी के या यूँ कहा जाए लानजान के बाहों में वीक फील कर रहा था, उसे अभी फिलहाल अपने पैरों पर खड़े होने पे तक
प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपना पूरा वेट लगभग वांग जी के हाथों पर ही थ्रो कर दिया था। वही वांग जी, या यूँ कहा जाए लानसान, उसने विंग को सिक्योरली होल्ड करके रखा था, इसीलिए विंग अभी तक खड़ा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.